एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अंत तक आपको इस वीडियो में ज़रूर बने रहना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन द ईयर 2024। 2024 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो जॉन जे हॉपफील्ड है ये यूएस साइंटिस्ट है, जेफरी ई हिंटन ये ब्रिटिश कनाडियन साइंटिस्ट है। इनका वर्क है, कंट्रीब्यूशन है मशीन लर्निंग में थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हम चारों का रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ये मिला है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर को। और इनका जो इनोवेटिव वर्क है इन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, ठीक है, टू डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर को फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, इन सभी चीज़ों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करें तो विक्टर एम्ब्रोज एंड ग्रे रुवकुन को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स पाइवोटल रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, इसके लिए इनको मिला है। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर की बात करें तो साउथ कोरियन ऑथर है हैन कैंग, इनको मिला है फॉर हर इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेज द फ्रेजालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये इनका एक कृति है या ऑथर कह लें इनको, तो साउथ कोरियन ऑथर है हैंग कैंग, इनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें, इनको ये जापानीज़ हैं, एंटी न्यूक्लियर ग्रुप निहोन हिडानक्यो ग्रास रूट्स मूवमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो इनको इसके लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, what is the new monthly nutrition support amount for tuberculosis that is TB patients under the निक्षय पोषण योजना as doubled by the Union Health Ministry। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निक्षय पोषण योजना में 1,000 रुपये अब दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इंक्रीज्ड द मंथली न्यूट्रिशन असिस्टेंस अमाउंट गिवन TB पेशेंट्स अंडर द निक्षय पोषण योजना फ्रॉम 500 to 1,000 रुपीज़ नाउ। अब ये 2018 में स्टार्ट किया गया था जो भी TB ट्रीटमेंट पेशेंट थे उनके लिए, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SP धरकार, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको अपॉइंट किया गया है एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और ये किसको सक्सीड करेंगे तो अमरप्रीत सिंह को सक्सीड करेंगे। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं, तो नलिन प्रभात को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑफ पुलिस, ये जम्मू एंड कश्मीर के DGP बने हैं। जितेंद्र J जाधव इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। आलोक रंजन को बनाया गया हेड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दैट इज़ NCRB। अनुराग गर्ग को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दैट इज़ NCB। अमृत मोहन को बनाया गया है SSB दैट इज़ सशस्त्र सीमा बल, इसके डायरेक्टर जनरल। रणधीर सिंह को बनाया गया है OCA दैट इज़ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका प्रेसिडेंट। B श्रीनिवासन को NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। Which city is constructing the world's largest airport, AI मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, दुबई यानी कि UAE में बिल्ड किया जा रहा है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एयरपोर्ट दैट इज़ AI अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 260 मिलियन पैसेंजर्स। तो ये बहुत ही असलियत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इट विल फीचर 400 टर्मिनल गेट्स एंड 5 पैरेलल रनवेज। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल वुमेन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने इस स्कीम की शुरुआत की है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये इन्हांस करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेलबींग ऑफ वुमेन अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज ऑफ
₹1000 पर मंथ टू वुमेन बेनिफिशियरीज। अब स्टेट्स की स्कीम बात करें तो बना के स्कीम ये मिजोरम का है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का है, गोवा का गोयम विनामूल्यम विज यवजीवन तो ये गोवा का है, श्रमिक बसेरा स्कीम ये गुजरात का है, महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ का है, स्वयं स्कीम ये ओडिशा का है। Which Indian state government launched the Nijut Moina scheme providing stipends to girl students from class 11 to post graduation? तो ये वजीफ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसमें कुछ स्कॉलरशिप टाइप में अमाउंट दिए जाएंगे क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों को। तो ये असम की एक योजना है। पर्पज़ है इसका, द स्कीम्स गोल इज़ टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, निजुत मोइना योजना फ्रॉम असम। Which airport is said to be renamed जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रख दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ के पुणे महाराष्ट्र के संत तुकाराम बहुत ही फेमस मराठी लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए, इनको हम इनकी डिवोशनल पोइट्री एंड टीचिंग्स के लिए जानते हैं, संत तुकाराम को। नेम चेंज किए गए हैं, औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट्स जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनको रीनेम किया गया है छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव। ठीक है, तो उस्मानाबाद को धाराशिव और औरंगाबाद को हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। मुंडेरा बाजार म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चौरी चौरा एंड दैट ऑफ टेलिया अफगान विलेज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट को हम टेलिया शुक्ला के नाम से जानेंगे। ठीक है, न्यू दिल्ली का आइकॉनिक राजपथ इनको रीनेम किया गया था बहुत पहले कर्तव्य पथ के नाम से। इस्लाम नगर विलेज सिचुएटेड है जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको रीनेम किया गया है एज जगदीशपुर। ठीक है, इन विच स्टेट हैज़ द सुभद्रा स्कीम बीन लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन? सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है ओडिशा में। इसमें देखिए 21 से 60 उम्र तक की महिलाएं इसमें रिसीव करेंगी टोटल 50,000 ओवर 5 years spanning from 2024 to 2029. Each year ₹10,000 will be provided in 2 equal installments. तो 5,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 6 महीने पे दिया जाएगा, मतलब हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये मिलेंगे। What is the theme unveiled by Dr. जितेंद्र सिंह for National Science Day 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। ये नेशनल साइंस डे जो कि 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक हम ट्रिब्यूट देते हैं सर CV रमन जी को, उनकी जो डिस्कवरी थी 1928 में रमन इफेक्ट के लिए, तो इस वजह से हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। उसकी थीम की बात करें इस बार तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की, तो यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ PM's नमो ड्रोन दीदी स्कीम? तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम का फोकस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एम्पावरिंग वुमेन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसका एक थीम है। तो ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्पावर वुमेन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, जो भी रूरल इंडिया में वुमेन रहती हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ही इक्वली पार्टिसिपेट करती है, तो उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, स्किल्स को सिखाने के लिए। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 39 पोजीशन पे है अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज़ इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसको जो पब्लिश करता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, WIPO, ये पब्लिश करता है। टॉप 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करें, स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन सेकंड पे, यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड पे, और इंडिया की रैंकिंग 39। अब यहाँ पे इंडेक्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरला फर्स्ट पे है, इसको रिलीज़ किया जाता है FSSAI FSSAI। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 39, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पे है, फिर स्पेन, देन जापान, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की रिपोर्ट होती है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडिया की पोजीशन है 63, टॉप 3 कंट्रीज़ है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंकिंग है 116। टॉप 3 कंट्रीज हैं आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया। पब्लिश किया जाता है बाई IEP, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हु वॉज स्वर्न इन एज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम? तो KP शर्मा ओली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। KP शर्मा ओली वॉज स्वर्न इन एज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। He has previously served in this role from 2015 to 2016, from 2018 से 2021 तक भी, और अब ये 4th टाइम ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं KP शर्मा ओली। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर्स 2024 की बात करें तो ट्यूनीशिया में बने हैं कमल मदोरी, जुडिथ सुमिना तुलुका ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बने हैं, शेरिंग टोबगे ये भूटान के बने हैं, गैब्रियल अटल ये फ्रांस के बने हैं, और पेटोंगटर्न और शिनवात्रा ये थाईलैंड के बने हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रिक बस सर्विस फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द अजंता केव्स? तो अजंता केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ऑब्वियसली वहाँ की राज्य सरकार ने अजंता गुफाओं को देखने के लिए पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये अजंता केव्स, तो वहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए वहाँ पे इस तरीके का इनिशिएट लिया गया है। इको फ्रेंडली भी होता है इलेक्ट्रिक बस इस वजह से। विच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाइएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड अपोस्टल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रशिया। रशिया ने दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑफिशियली द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड अपोस्टल, द फर्स्ट कॉल्ड रशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर। जैसे हमारे आया भारत रत्न, उसी प्रकार से रशिया के यहाँ पे ये है। इसको अनाउंस किया गया था हालांकि 2019 में, बट मोदी जी को टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने का, तो वो गए थे, फिर उन्होंने ये रिसीव किया पुरस्कार। विच इंडियन स्टेट्स वांचू वुडन क्राफ्ट रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो ये जो वांचू वुडन क्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक ये मिला है अरुणाचल प्रदेश का है वांचू वुडन क्राफ्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जनवरी 2024 में GI टैग मिला। अब यहाँ पे कुछ रिसेंट GI टैग से इनको आप रिविजन कर सकते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द 2030 विंटर ओलंपिक्स? तो 2030 का शीतकालीन ओलंपिक के मेजबान के रूप में नामित किया गया है फ्रांस को। ध्यान में रखिएगा। In which state is the initiative Gunotsav 2024 taking place to assess the performance of approximately 40 lakh students across government schools? तो गुणोत्सव पहल की शुरुआत की गई है जो कि किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है असम में। लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे गुणोत्सव में, और ये एक प्रोग्राम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024 to 2025, what percentage of tax has been provided on income from 7 to 10 lakh rupees? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10%। तो 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत का कर लिया जाएगा? तो 10% का। देखिए 0 to 3 लाख अगर पर एनुअल वार्षिक रूप से है तो 0% टैक्स लगेगा। जहां आप 3 से 7 लाख पे आते हैं तो 5% का टैक्स लगेगा, 7 से 10 पे 10% का, 10 से 12 पे 15, 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख एंड अबव तो 30% आपका टैक्स लगेगा। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25 अप्रैल को। 2024 की थीम बात करें तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। What is the position of India in the medal tally of Paris Paralympics 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 18। तो ध्यान में रखना है आपको, पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 18वां है। चाइना ये टोटल मेडल्स इसकी 220 है, ये टॉप पर है। गोल्ड इसके कितने हैं? तो 94 है, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज है। हमारी पोजीशन कितनी है? 18 है, ध्यान रखिएगा। और हमारे टोटल मेडल्स हैं 29, जिसमें कि 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। चाइना फर्स्ट पे है, ग्रेट ब्रिटेन सेकंड पे है, थर्ड पे है USA। हमारे प्लेयर्स हैं नवदीप सिंह ये गोल्ड लेकर आए, प्रवीण कुमार गोल्ड लेकर आए एथलेटिक्स में है, और अवनी लेखरा ये भी गोल्ड लेकर आई थी शूटिंग में, वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है,
नीतीश कुमार ये भी गोल्ड लेकर आए, धर्मवीर गोल्ड लेकर आए, सुमित अंतिल गोल्ड लेकर आए, हरविंदर सिंह गोल्ड लेकर आए। तो ये सभी एथलेटिक्स, और नीतीश कुमार बैडमिंटन खेलते हैं, अवनी लेखरा शूटिंग से है, तो ये सभी चीज़ें। और ये हरविंदर सिंह ये आर्चरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सभी आपको रिवाइज कर लेना है। इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट है इन पेरिस पैरालंपिक 2024। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये हम एडिशन की बात कर लेते हैं। 17 नंबर का था, इवेंट था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक, पेरिस फ्रांस में वेन्यू था, ठीक है। मैस्कॉट फिरगिस और 22 टोटल गेम्स थे। Which country has secured first place in the Paris Olympics 2024 with the highest medal? अब यहाँ पे पेरिस ओलंपिक की बात करें, नॉट पैरालंपिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक में तो चाइना फर्स्ट पे था, बट पेरिस ओलंपिक्स में यूएसए फर्स्ट पे था। टोटल 126 मेडल्स थे, गोल्ड थे 40, सिल्वर 44 और ब्रॉन्ज 42। China came in second with 91 medals, including 40 gold, 27 silver and 24 bronze. जापान 45 मेडल्स पे था, और रैंक ऑफ इंडिया इन द पेरिस ओलंपिक ये आपको 71st प्लेस पे देखने को मिलेगा। इंडिया ने वॉन किया टोटल 6 मेडल्स, हमारे पास इस बार एक भी गोल्ड नहीं आया। सिल्वर मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा, एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला था, ठीक है। इंडियन मेडल विनर्स एट पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो मनु भाकर ब्रॉन्ज लेकर आए थे वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। और स्वप्निल खोसाले ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे मेंस 50 मीटर जो राइफल वाला था उसमें। इंडियन हॉकी टीम ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, मेंस हॉकी टीम। नीरज चोपड़ा ये सिल्वर लेकर आए थे, और ये मेंस जेवलिन थ्रो में। अमन शहरावत ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे मेंस की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में, ठीक है। व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया। इसको रिलीज़ किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स और यूके बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फॉर। नेक्स्ट बात करते हैं, Which state has won the Best Agriculture State Award for 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हैज़ won the Best Agriculture State Award for 2024. This award was given at the 15th Agriculture Leadership Awards. According to the India State of Forest Report 2021, what percentage of the country's geographical area is under forest cover? तो भारतीय वन स्थिति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में है? तो देखिए 21.71% है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये 2021 की एक रिपोर्ट आई है, ध्यान में रखिएगा। इन विच स्टेट इज़ द IT सक्षम युवा स्कीम बीइंग लॉन्च टू प्रोवाइड 5,000 जॉब्स? 5,000 नौकरियां प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। ये हरियाणा में स्टार्ट किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 5,000 यूथ को जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। Who received the prestigious V. Venkaiah Epigraphy Award in 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वी वेदाचलम। वी वेदाचलम एक तमिल एपिग्राफर है, हिस्टोरियन है, इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। Which Indian state's tourism department won the PATA गोल्ड अवार्ड 2024 इन डिजिटल मार्केटिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला टूरिज्म हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द प्रेस्टिजियस PATA गोल्ड अवार्ड 2024 इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर इट्स इनोवेटिव हॉलीडे हाइस्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट था, तो इस वजह से यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो गई टूरिज्म की, तो इस वजह से केरला को मिला है। What is India's rank in the World Talent Ranking 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 58, ठीक है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे, सिंगापुर सेकंड पे, लग्जमबर्ग थर्ड पे है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 58। किसमें? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है, हमारी रैंकिंग है 58 नंबर पे। इसको रिलीज़ किया जाता है द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। Who has become new governor of Telangana in 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जिष्णु देव वर्मा। तो फॉर्मर त्रिपुरा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है CP राधाकृष्णन को।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे न्यू गवर्नर्स की लिस्ट है, इसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 जून को। इस बार की थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। Who authored the book A Fly on the RBI Wall and Insider's View of the Central Bank? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्पना किलावाला। ठीक है, अल्पना किलावाला ये ऑथर है ऑफ द बुक अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक 26 ईयर का करियर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनका रहा है एंड द इनसाइट्स शी गेन फ्रॉम द वर्किंग देयर, वो इसको इन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन किया है। विच सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला का कोझिकोडे है, ये भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर माना गया है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इसको माना गया है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनॉग्रेटेड? तो पुणे महाराष्ट्र में इसको इनॉग्रेट किया गया है। पर्पज़ है इसका टू सिम्बलाइज यूनिटी एंड कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यूज़। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इसको इनॉग्रेट किया है पुणे महाराष्ट्र में। फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है GAIL गेल इंडिया लिमिटेड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है रांची झारखंड। इंडिया विल होस्ट हिस्टोरिक फर्स्ट एवर खो वर्ल्ड कप इन 2025। India unveils first CO2 to methane pilot plant in Pune, Maharashtra. Most important. World's first Asian King Vulture Conservation Center inaugurated in Uttar Pradesh. महाराज करके एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे, महाराजगंज। Who became the oldest Indian woman to scale Mount Everest? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है ज्योति अत्रे। तो ये 55 ईयर ओल्ड है, एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये ओल्डेस्ट लेडी टू बन गई है टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज टुक प्लेस इन? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसको होस्ट करता है US। इसको होस्ट किया गया है US एयरफोर्स के द्वारा, वेयर इंडिया पार्टिसिपेट्स विद इट्स एयरफोर्स कॉन्टिजेंट। तो ध्यान में रखना है अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स में रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज हुआ है। Who is said to become the first Indian pilot to embark on space tourism with Blue Origin NS-25 मिशन? तो ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाला पहला भारतीय पायलट कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। Gopi Thotakura created history as the first Indian pilot to venture into space as a tourist, joining Blue Origin NS-25 mission. Where was India's first small-scale liquefied natural gas unit inaugurated by the Union Minister for Petroleum and Natural Gas? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो देखिए, जो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग नेचुरल गैस एंड ट्रांसपोर्टिंग इट यूजिंग अनकन्वेंशनल मेथड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में। विच स्टेट्स ट्रेडिशनल आइटम्स माताबारी, पेरा एंड पचरा हैव बीन ऑनर्ड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो ये पारंपरिक वस्तुएं हैं माताबारी, पेरा और पचरा, इसको GI टैग मिला है, ये त्रिपुरा का है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। माताबारी पेरा एक डेयरी बेस्ड कन्फेक्शनरी, इसको यूज़ किया जाता है एज प्रसाद एट द त्रिपुर सुंदरी टेम्पल। पचरा क्या होता है? एक हैंड वुमेन क्लॉथ होता है। ठीक है, हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा होता है, इसको इंडिजीनियस वहाँ की कम्युनिटीज़ अपने खुद से बनाती है, तो इसको GI टैग मिला है, ये त्रिपुरा का है। विच एयरपोर्ट रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2024 इन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार। ये जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार का है, इसको देखिए ध्यान में रखना है, रिक्लेम इसने किया है, मतलब एक बार और भी बना था ये, तो इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड इसको दिया गया है। और सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट ये सेकंड प्लेस पे आया है। ऑन विच डेट इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12 जनवरी, क्योंकि इस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का
बर्थ डेट है, इस वजह से हम इनके टीचिंग्स एंड कंट्रीब्यूशंस को याद करते हुए हम 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूथ डे एवरी ईयर। अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर ऑफ यू होल्ड, ये इस बार की थीम थी। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एनुअली, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को हम मनाते हैं। क्लोज द केयर गैप इस बार की थीम थी। भारत रत्न 2024 इज गिवन टू हुम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन टोटल सभी लोगों को मिला था भारत रत्न 2024। ओके, पीवी नरसिम्हा राव एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया के। चौधरी चरण सिंह ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। एम एस स्वामीनाथन आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। लाल कृष्ण आडवाणी ये फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। कर्पूरी ठाकुर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ऑफ बिहार। ठीक है, भारत रत्न देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का। इसको कन्फर्ड किया जाता है फॉर एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन इन वेरियस फील्ड्स सच एज साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद ऑन 2 जनवरी 1954। द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वॉज गिवन टू सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सर सी वी रमन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन 1954। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड द यंगेस्ट भारत रत्न अवार्ड रिसिपेंट, तो सचिन तेंदुलकर आपको ध्यान में रखनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024, करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमेश भट्टाचार्य। तो ये इनकी बुक है, ध्यान में रखनी है। Who was honored with the prestigious Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Federation of India and Delhi Sports Journalist Association? Correct answer हो जाएगा PT Usha. PT Usha, the president of the Indian Olympic Association, was awarded the Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Federation of India and the Delhi Sports Journalist Association. ध्यान में रखना है, PT Usha president है of the Indian Olympic Association. Which city was recognized as a water warrior by the Ministry of Jal Shakti for its efforts in water conservation? कौन सी ऐसी सिटी है जल संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए इनको जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है? तो नोएडा। ठीक है, नोएडा ये उत्तर प्रदेश में है, ये नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। वाटर वॉरियर के रूप में इसने अर्न किया है ये टाइटल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर इट्स कमेंडेबल एंडेवर्स इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर रीयूज, शोकेसिंग इन इट्स कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन। जो सीवेज वाटर होते हैं उन सभी का रीयूज़ करना, उसको क्लीन करना और जल संरक्षण करने के मामले में नोएडा को अपने प्रयासों के लिए जल योद्धा के रूप में ये अवार्ड मिला है। Which state has officially declared काजी नींबू as its state fruit? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। तो असम has declared काजी नींबू as its state fruit. काजी नींबू is a special type of lemon found in Assam and some parts of the northeast. ठीक है। In which state is the Kanya Sumangala Yojana scheme being implemented with an increased grant of rupees 25,000 per beneficiary? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 25,000 टू द बेनिफिशियरीज अंडर कन्या सुमंगला योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये लड़कियों के लिए बेसिकली स्टार्ट किया जाता है और ये कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नवाब सलाम। ठीक है, जज है नवाब सलाम, एक लेबनान है जो कंट्री है, वहाँ के ज्यूरिस्ट है। इनको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ का न्यू प्रेसिडेंट। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन 2023? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अदिति सेनदेव। के बिरला फाउंडेशन ने एनुअली अवार्ड दिया है GD बिरला अवार्ड टू इंडियन साइंटिस्ट अंडर 50 जो 50 साल से कम की हो फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। तो ये प्रोफेसर अदिति सेनदेव है, इनको ये फर्स्ट वुमेन है ऐसे जो इन्होंने जीता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट वॉज द
सुदर्शन सेतु ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। इसको इनॉग्रेट किया गया है इन गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में सुदर्शन सेतु इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, इनॉग्रेट किया गया फरवरी 25 को। ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करता है ओखा मेनलैंड टू बेत द्वारका आइलैंड को इन द देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।